अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। दुनिया भर से हमारे तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को हमारी मिडनाइट क्रिप्टो मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुशामदीद। सो गाइस, यहाँ पर हम बात करेंगे मार्केट में आती हुई सरमायाकारी के बारे में, जो $2 बिलियन का हाई लगाकर और इंक्रीज़ इन आल्ट कॉइन में हमें दिखाकर मार्केट फिर से एक मरतबा थोड़ी सी अपनी पोजीशन को डाउन कर रही है। अगर हम यहाँ पर बात करें बीटीसी के प्राइस की दोस्तों, तो इसमें तकरीबन सुबह से लेके अब तक $100 की कमी हुई है और इथीरियम के प्राइस टोटली स्ट्रक हैं। इवन के इस मार्केट में इथीरियम ने दोस्तों लो लगाने की कोशिश की है 1688 का, यानी कि टोटल इसमें $19 का लो आया और $19 की इसके अंदर टोटल ट्रेडिंग विड्थ रही। दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने आपको तकरीबन ट्यूसडे की नाइट को और ट्यूसडे के ही मॉर्निंग सेशन में एक आगाही दी थी कि अगर फ्राइडे का आगाज़ होते होते हमारी मार्केट यही स्ट्रक लेकर एंटर हुई तो इस स्ट्रक के पीछे एक बहुत बड़ा क्रैश हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अब काफ़ी देर हो चुकी है, तकरीबन मान लें कि वेंसडे का दिन भी तकरीबन खाली गया, आज का दिन भी सो ही हमें यहाँ पर देखने को मिला। अब ये सेशन अगर अगला ठीक इसी तरह ही हमें दोबारा देखने को मिल जाता है तो मार्केट में हमें एक बड़ा लो देखने को मिल सकता है, मतलब $1200 तक का क्रैश इस स्ट्रक के पीछे लाजमी बात है दोस्तों छुपा हुआ है, क्योंकि मार्केट को बहुत देर हो चुकी है एक ही लेवल पे स्ट्रक हुए। तो यहाँ पर परचेजिंग बड़ी सोच समझ के करनी होगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों बीएनबी की जानिब। तो बीएनबी के प्राइस में हम अगर सुबह की निस्बत देखें तो इसमें $2 की कमी हुई है और अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ दोस्तों कि आल्ट कॉइन के प्राइस जो हैं वो फिर से एक मरतबा ड्रॉप हो रहे हैं। सोलाना के प्राइस में बिना किसी क्रैश के सुबह से लेके अब तक 50 सेंट की कमी हुई है और पोल्का डॉट अपने आप में 14 सेंट की पोजीशन मज़ीद लो कर चुका है। हालांकि इस मार्केट में शिबा इनू 4013 से 401387 तक आया है, जो कि मैं समझता हूँ कि ना होने के बराबर प्रॉफिट रेशो है। इसमें आप $100 की भी बाइंग कर लेते हैं तो कोई खासी प्रॉफिट नहीं मिलेगी। पॉलीगॉन मैटिक जो 83 सेंट क्रॉस कर चुका था, एक मतलब फिर से इसमें बिला वजह हम जो है कि एक डिक्रीज ऑफ द वैल्यू देख रहे हैं और उसी के साथ एवेक्स के प्राइस में भी 50 सेंट की कमी हुई है। यानी कि मैं दोस्तों यहाँ पर सरमायाकारी को अगर यहाँ पर कंपेयर करूँ सुबह की मार्केट से, तो सरमायाकारी तकरीबन सेम है। आगाज़ करके बढ़ावे का, उसके बाद मार्केट डाउन ज़रूर हुई है लेकिन जाते जाते आल्ट कॉइन की जो पोजीशन है वो कमज़ोर कर रही है। अब जहाँ पर हम ईटीसी की बात करें दोस्तों और यूनिस्वैप की, तो यूनिस्वैप में 10 सेंट की मज़ीद कमी हो गई है और ईटीसी जो हम इथीरियम के साथ ट्रेड कर रहे थे उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ 11 सेंट का इजाफा देखने को मिल रहा है, क्योंकि इथीरियम आज काफ़ी हद तक एक ही लेवल पे ट्रेड करता रहा। लाइट कॉइन के प्राइस में दोस्तों 10 सेंट का इजाफा हुआ है और ऑटम जो सुबह की मार्केट में तेज़ी से क्रैश हो रहा था, ऑटम ने अपना तमाम लो जो है वो रिकवर कर लिया है। तकरीबन ऑटम ने सुबह दोस्तों लो लगाया था 12.75 का। हमारी खैर बाइंग होनी थी 1180 पे, ऑटम 1180 पे दोस्तों आ ही नहीं सका, क्योंकि यही वो चंद कॉइन में से एक कॉइन है जो मार्केट के अगेंस्ट अपनी पोजीशन को मुसलसल स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो 1280 से मार्केट इसकी इथीरियम की प्लस हुई है। तकरीबन 34 सेंट का एक बड़ा प्लस ऑटम ने हमें इस मार्केट में हैरान कुन तौर पे दिया है। और चेन लिंक सुबह भी 7.12 पे था दोस्तों और इस वक्त भी 7.12 पे ही। दूसरी जानिब अगर हम बात करेंगे नियर की, XMR और BCH की, तो इनकी प्राइस में किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं है। तो दोस्तों यही वो मेन रीज़न है जिसके पीछे मैं स्ट्रक को मुखातिब कर रहा हूँ कि मार्केट के अंदर इतनी देर तक का स्ट्रक हमें लाजम एक क्रैश दिखा सकता है, क्योंकि पंप दिखाने में आज पूरा दिन मार्केट जो है वो नाकाम रही। हालांकि अगर हम इथीरियम के प्राइस को कल मिडनाइट से कंपेयर करें तो कल मिडनाइट में इथीरियम की मार्केट 1674 पे थी। आगाज़ सुबह इसका अच्छा रहा, 1700 में एंट्री ली, लेकिन इसकी रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा वीक है और मज़ीद हो रही है। अब यानी कि जैसे सुबह हमने मार्केट देखी थी उससे मार्केट इथीरियम की डाउन कर रही है, तो BTC भी लो हो रहा है। यहाँ पर BCH की बात करेंगे तो दोस्तों BCH में भी 1.50 सेंट की
एज़ यूजुअल डिफरेंट कॉइन्स की तरह इसमें भी कमी हुई है। और 6.45 पे सुबह हम एग्जिट कर गए थे फाइल कॉइन में। आई होप दोस्तों आपने 6.25 पे जो बाय करने की लिमिट है वो आपने लगा रखी होगी, तो यहाँ पर आपको वेट करना होगा। दोस्तों मैं समझता हूँ कि आज की रात हमें अपनी जो बाइंग है वो किसी हद तक मुख्तसर करनी होगी, बहुत ही ज़्यादा मुख्तसर करनी होगी, क्योंकि स्ट्रक का टाइम बहुत ज़्यादा गुजर चुका है। और मेरा ऐसा मानना है कि जब इतना लंबा स्ट्रक को हम टाइम दे देते हैं देखते देखते और सेशन पे सेशन इंक्लूड होते चले जाते हैं, तो मार्केट क्रैश की तरफ तेज़ी से बढ़ने लगती है। अब कल जब मैंने आपसे CHZ डिस्कस किया दोस्तों, तो CHZ 26 का हाई लगा चुका था और उसके बाद CHZ में भी आज 4 सेंट की कमी हुई है। यहाँ पर वो दोस्त जो CHZ में एंट्री करना चाहते हैं वो इसमें पूरे 22 पर एंट्री ले सकते हैं। मतलब अभी हम CHZ को 2279 पे देख रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये आपको 79 भी कुछ देर तक कम होता दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं इस वक्त मार्केट के मोस्ट कॉमन एंड सुपर्बली वर्किंग कॉइन के बारे में, AAVE की। हमारे बहुत ऐसे व्यूअर्स हैं जो पिछले 9 दिन से या कमोबेश 10 दिन से AAVE में 101 की बाइंग लेकर स्ट्रक हैं। यहाँ पर दोस्तों हम देख रहे हैं कि बिल आखिर हमारी जो $85 की बाइंग थी AAVE की, वो हमें प्रॉफिट दे गई है करीब $10 का। अब पीछे रह गई हमारी फर्स्ट बाइंग 101 की, जिससे हम सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि 6 या $6.50 के फासले पे हैं। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि पहले तो फर्स्ट और सेकंड बाइंग वाले यहाँ पर एग्जिट कर लें। जैसे ही AAVE से आपकी प्रॉफिट कंप्लीट होकर ख़त्म हो जाएगी, फिर हम आपको इसकी दोबारा एक बाइंग जोन बताएंगे। तो ये एक अच्छी बात है दोस्तों कि आज की मार्केट में, और मुझे डाउट भी था, आपको याद होगा कि मैंने कल मिडनाइट में आपको बताया था कि AAVE बहुत जल्द रिकवर करेगा। ऐसे मेरा ये मानना था कि ये 96 का हाई लगाएगा, लेकिन फिर भी 94.79 और कुछ देर पहले 95 का इसने हाई लगाया, तो $1 का गैप मैं समझता हूँ कि कोई गैप नहीं है। अब बात करेंगे QNT की, जो तकरीबन $4 क्रैश कर चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर आप QNT में 106 पे एंट्री की तैयारी कर सकते हैं। यही वो चंद अदद कॉइन होंगे जो इस मार्केट में हमारे लिए ट्रेड को लेके साजगार हो सकते हैं। दूसरी जानिब मार्केट यहाँ पर मैं अब आपको जो सिग्नल प्रोवाइड करने लगा हूँ दोस्तों, ये होंगे एडवांस सिग्नल। तो यहाँ पर आपको KCS 9.50 पे आपको अभी से लिमिट लगानी होगी ताकि आप KCS में बाइंग कर सकें, और Zcash की $62 की। अब क्योंकि मार्केट में जब सर पे क्रैश मंडला रहा हो, तो कोशिश करनी चाहिए कि उन कॉइन्स में ट्रेड लें कि जो रिकवर जल्दी करते हैं, और दूसरी चीज़ रिकवर करने के साथ साथ उनके अंदर पोटेंशियल मार्केट के अकॉर्डिंग ज़्यादा दिखाई दे रही हो। तो मैं आपको पहले से ही इन पोटेंशियल कॉइन में एडवांस सिग्नल प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब बात करते हैं XEC की, जो कोई ख़ास इस वक्त मार्केट में बूस्ट नहीं कर रहा, लेकिन इसका साइन प्लस में ही आ रहा है। मतलब कि 4039.65 पे सुबह मार्केट थी और अभी 4039.71 पे है। तो ये वो कॉइन है जो मैंने हमारी अच्छी खासी ऑडियंस को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करवा रखा है। तो आई थिंक कि आपके पास ये मौजूद होगा। LDO 2.30 का हाई लगाकर दोबारा से $2 पे आ चुका है। ये मज़ीद क्रैश करेगा दोस्तों, लिहाजा इसके सिग्नल अभी हम आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डैश, जिल सभी यहाँ पर स्ट्रक हैं। लेकिन जिल के बारे में मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जिल बहुत ही करीब पहुँच चुका है 04 पे, यानी कि हमारी एक बाइंग जो थी वो थी 0350। तो मैं समझता हूँ 0350 पे जिस दोस्त ने बाइंग की है वो 04 पे एग्जिट कर सकता है। इससे ज़्यादा की लालच बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि मार्केट हमें एक चीज़ बार बार याद दिला रही है, अगर हम ना समझें तो ये हमारी बेवकूफ़ी है, वरना मार्केट तो बहुत ही बुरा नॉक कर रही है कि वो यहाँ पर ड्रॉप कर सकती है। दूसरी जानिब हम KSM की बात करेंगे कि हमारी कुछ ऑडियंस ने इसमें 60 पे बाइंग कर रखी है, और उसके बाद से लेके अब तक KSM जो है दोस्तों रिकवर करने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन जैसे हमारे पास एक एग्जांपल मौजूद है AAVE का और QNT का, एग्जैक्टली KSM दोस्तों उनसे कई गुना ज़्यादा
मजबूत प्रोजेक्ट है, ये किसी भी वक्त रिकवर कर सकता है। यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि आपको अभी KSM होल्ड करना होगा। अगर आप KSM से अभी एग्जिट कर जाते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है कि KSM सुबह ही पंप लगा दे। तो इसीलिए ऐसे पोटेंशियल कॉइन में हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। यहाँ पर ऑन डिमांड दोस्तों मैं आपसे YFI कॉइन के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ कि एक लंबे अरसे के बाद YFI कॉइन जो है यानी कि यर्न फाइनेंस वो $12,000 से क्रैश करके $98.77 में आ चुका है। मतलब कि $2,000 का बड़ा क्रैश, ये बहुत बड़ा क्रैश कहलाता है। तो अगर आप में से कोई दोस्त YFI में शॉर्ट ट्रेड करना चाहेगा, क्योंकि है तो ये दोस्तों बहुत बड़ा कॉइन, महंगा कॉइन है, 10,000 मालियत का, तो यहाँ पर इसमें आप 9200 पे एंट्री ले सकते हैं। चाहे आप $200 की लें चाहे 300 की, तो ये आपको प्रॉफिट ज़रूर देगा क्योंकि तब तक इसका मैक्सिमम क्रैश हो चुका होगा। तो दोस्तों अब ये जानने के लिए कि मार्केट की सुबह की सूरत हाल क्या हो सकती है, बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। नॉन स्टॉप दोस्तों बिटकॉइन की मार्केट अपने एक ही लेवल पर स्ट्रक है, जो कि मेरे नज़दीक, और मैं हमेशा से ही मार्केट को इसी नज़रिए से देखता हूँ कि जब इतना लंबा स्ट्रक कर जाए तो मार्केट क्रैश कर जाती है। तो उसी एक्सपीरियंस पे मैं आपसे यहाँ पर आने वाली चीज़ें शेयर कर रहा हूँ कि कुछ लेवल हमें फॉलो करने होंगे। अगर हम उस लेवल को ठीक तरीके से फॉलो कर गए तो चाहे कल क्रैश हो या पंप हो, हम नुकसान से बच सकते हैं और प्रॉफिट भी ले सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मार्केट ने आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो दिखाई है लास्ट 12 आवर की BTC की, वो ये है कि 21,421 तक की इसकी रेजिस्टेंस रही। सुबह थी 21,362, तो तकरीबन इसके अंदर $60 का एक इजाफा हुआ है। सपोर्ट लेवल में कह सकते हैं कि सपोर्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग हुई है और रेजिस्टेंस में हमें कमी देखने को मिल रही है। तकरीबन रेजिस्टेंस $88 कम हो चुकी है। यहाँ पर कैंडल चार्ट की तरफ आते हैं तो हमें ज़्यादातर जोर यहाँ पर स्टॉपर का मिल रहा है, यानी कि एक हैमर हेड बनती है, वो भी स्टॉपर के तौर पे, क्योंकि उसका शेडो जो था वो डाउन साइड पे था। उसके बाद जो बिरिश की कैंडल बनती है हैमर हेड, तो उसका शेडो अपर साइड पे है, वो पूरी तरह BTC को क्रैश नहीं कर पाती। अब लास्ट कैंडल की हम बात करेंगे जो बुलिश बन रही है विद हैमर हेड और साथ शेडो भी उसका अपर साइड पे है। तो दोस्तों यही वो अपर साइड शेडोज़ होते हैं जो पूरी तरह मार्केट को गिरने नहीं देते। तो हमारे इस वक्त जो न्यू लेवल्स बन रहे हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए वो बहुत डिफरेंट होंगे। उसके लिए चलते हैं 4 आवर की कैंडल चार्ट की तरफ। 4 आवर में हम यहाँ पर दोस्तों क्लियर कट देख सकते हैं कि मार्केट हमें आखिरी जितनी भी कैंडल देख रही हैं, ये जो हमें 4 कैंडल देखने को मिल रही हैं, इसमें ये 2 कैंडल जो इनमें से एक है बिरिश हैमरहेड और एक है बिरिश तकरीबन मारूबुजू बेबी साइज़ की है, बहुत छोटी। इसके आगे स्प्रिंग कैंडल बन रही है, वो डायरेक्टली बुलिश का इंडिकेट कर रही है, लेकिन उसमें कोई एनर्जी नहीं है। आप देख सकते हैं वो बिल्कुल बारीक सी है। तो 4 आवर में आप मैक्सिमम इनकी मूवमेंट देखें तो हैरान रह जाएंगे कि 4 आवर में ऐसी कैंडल्स बन रही हैं, ऐसी, तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है। अब आज आकर बिल्कुल लास्ट जो है वो क्रैश की कैंडल बन रही है, यानी कि मार्केट प्राइस लाइन पर हम देख रहे हैं, ये देखें 21,594, यहाँ पे है 21,587। तो मार्केट की जो अब वीकर जोन बनने जा रही है दोबारा फिर से वही हो गई है दोस्तों कि $21,099 ये इसकी वीकर जोन होगी। बहुत ज़्यादा मार्केट इसके बाद क्रैश कर सकती है, लेकिन अभी भी हम एक सेफ जोन में खड़े हैं। इसे मैं स्ट्रॉन्गर जोन तो नहीं कह सकता, लेकिन सेफ जोन है। और आल्ट कॉइन के पंप करने के लिए और BTC के प्राइस को हमें किसी लेवल पे मतलब 22,400 पे देखने के लिए 21,885 पर जाकर मार्केट का 40 मिनट्स रेजिस्ट करना उतना ही ज़रूरी होगा कि जितना कि आपकी आल्ट कॉइन की ट्रेड का कामयाब होना। तो यहाँ पर अभी तो दोस्तों सारे ही कॉइन स्ट्रक हैं, तो उसका हम एक फ़ायदा ले सकते हैं कि ट्रेड करने के लिए सबसे पहले यूनिस्वैप, उसके बाद डॉट, और तीसरा कॉइन जो हमें यहाँ पर एक अच्छी ट्रेड दे सकता है वो है दोस्तों APE। यूनिस्वैप, डॉट और APE
ये 3 कॉइन हम मार्केट की सुबह की सिचुएशन देखकर एंट्री ले सकते हैं। जैसे कि मैं एंट्री आपको एरिया बता देता हूँ कि 21,885 21,885 पे मार्केट के दिन का आगाज़ हो और वो वहाँ पर 45 मिनट रेजिस्ट करे, तब आप इनमें ट्रेड लेंगे। दैन अदरवाइज आपने इसमें ट्रेड लेनी ही नहीं। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइज नाउ वी आर इन द चार्ट ऑफ इथेरियम। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तो बात बाद में करेंगे, लेकिन मैं पहले बता दूं कि इस वक्त कॉइन मार्केट कैप ने इथेरियम मर्ज के इवेंट को बड़ा बनाने के लिए उन्होंने यहाँ पर एक काउंटडाउन टाइमर लगा दिया है। आप देख सकते हैं 20 दिन 1 घंटा 41 मिनट और 30 सेकंड बाकी हैं इथेरियम मर्ज के लिए। तो दोस्तों इसके मर्ज को लेकर इस इवेंट को इतना बड़ा किया जाएगा कि इस पे मुझे आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वरना हमारा नाइट का जो सेशन है वो डिले हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों इथेरियम की आज की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो थी, सपोर्ट रही 1688 की और रेजिस्टेंस मैक्सिमम जो थी वो 1709 की थी। तो ये इतना बड़ा तो कोई मतलब ट्रेडिंग पॉइंट नहीं बन सका। मतलब आप कह सकते हैं कि $21 की ट्रेड रही, जो कि मेरे नज़दीक ना होने के बराबर है। और मैं समझता हूँ कि इथेरियम फुल्ली स्ट्रक रहा और एक टाइम पे इथेरियम क्रैश करते करते रुक गया। अब यही रुक जाना हमें किसी भी मौके पे फंसा भी सकता है, तो इसीलिए हमारी ट्रेड बहुत ही ज़्यादा सुलझी हुई होनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों इसकी फुल डे कैंडल चार्ट की ये लास्ट कैंडल मार्केट में इसकी सपोर्ट बनकर बैठी है। 4 आवर की तरफ चलते हैं तो इसकी सूरत हाल BTC की कैंडल से भी ज़्यादा बुरी है। ये आप इस रिंग को देखें, पिछले 4 घंटों की ये 4 कैंडल्स, ये देखें किसी के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है। मार्केट कभी भी ड्रॉप कर सकती है और ड्रॉप होने के लिए ये आखिरी डॉट हमें देखने को मिल रहा है। डॉट से एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मार्केट क्रैश कर सकती है, जिसके चांसेस होंगे 58% और 12% स्ट्रक के चांसेस होंगे। ये हो गया दोस्तों 70 और 30% हमेशा की तरह रह जाएगा पंप होने के लिए। अब सुबह की मार्केट के लिए इसके कुछ लेवल मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि 1680 इथेरियम की वीकर जोन होगी। इसके बाद $60 का क्रैश कंफर्म। रेजिस्टेंस लेवल 45 मिनट। उसके बाद मार्केट अगर अपसाइड पे आ जाती है तो ये सेफ जोन में आ जाएगी। सेफ जोन इसकी होगी दोस्तों 1720। 1720 का मतलब कतन ये नहीं है कि हमें इथेरियम ट्रेड देने वाला है। ट्रेड में कब देगा? जब ये 1730 पे रेजिस्ट करता है 1 घंटा। एक और की ये रेजिस्टेंस हमें इथेरियम में 1780 का पंप दिखाएगी। अब यहाँ पर ये चीज़ें कंप्लीट होती हैं तो ट्रेड होती है, नहीं कंप्लीट होती तो बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला। अब आज की रात हम इथेरियम में दोस्तों बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेंगे। हमें यहाँ पर जो लेवल्स हैं वो फॉलो करने होंगे। जो मैंने आपको बताया कि 1730 पे मार्केट अगर पंप करती है, उस लेवल को पूरा करती है सुबह का आगाज़ करने से पहले, तो आप इसमें चाहे 500 की एंट्री ले लीजिएगा। आप 500 के साथ $50 इजीली अर्न कर पाएंगे और एग्जिट होगी आपकी 1780 की। लेकिन उससे पहले आपने इथेरियम में अभी एंट्री नहीं लेनी। और ये एंट्री मैं किन के लिए बता रहा हूँ? जो 12 आवर की ट्रेड करते हैं। और इसी के साथ जो कॉइन आपको ट्रेड देगा वर्क करने के लिए दोस्तों वो होगा ETC और ENS। ENS आपको इथेरियम अगर यहाँ पर पंप करता है तो $3 की ट्रेड दे सकता है। सो गाइस इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।